से क्लासेस पेड होंगी तो प्लीज अपनी फीस जरूर सबमिट कीजिएगा। मैडम पहला सवाल कि बच्चे फीस क्यों दें, बच्चों को व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड होने का फायदा क्या है। सेकेंडली, एज अ कंटेंट राइटर कौन कौन सा स्किल्स, कौन कौन से कोर्सेज इनको मजीद एलडब्ल्यू से सीखने चाहिए, क्योंकि हम इनको डिस्काउंट भी ऑफर करें तो क्या एडवाइस करेंगे। ओवर टू यू प्लीज। थैंक यू सर। सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने से आप हमारे साथ इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं। सो जो भी आपको असाइनमेंट्स एक्सरसाइजेस दी जाती हैं, क्विजेस दिए जाते हैं, जो भी एक्सरसाइजेस आपको दी जाती हैं, उन सब को करने के लिए जो असिस्टेंस आपको चाहिए, कोई कन्फ्यूजन है, कुछ पूछना है, कोई ऐसी चीज़ जो क्लियर नहीं हुई लेक्चर में, तो वो आप हमें थ्रू व्हाट्सएप सपोर्टिंग ग्रुप हमसे पूछ सकते हैं और हम लाइव आपको उसका आंसर दे सकते हैं, आपकी उन क्यूरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। सेकेंडली, आपकी जो गाइड है मेंटोरशिप, जो आपके मेंटोर्स ने यानी हमने और सर ने मिलकर आपको रेकमेंड की है, वो बेहतरीन गाइड है। एज एन कंटेंट राइटर ज़रूरी है आपके लिए कि आपको फाइवर फ्रीलांसिंग आनी चाहिए, आपको आना चाहिए किस तरह फाइवर को इस्तेमाल करते हुए आप जॉब्स हंट कर सकते हैं। वर्डप्रेस डेवलपमेंट ज़रूरी है क्योंकि एज अ ब्लॉग राइटर आपको एक वेबसाइट डेवलप करनी होती है, देखना होता है कि वेबसाइट पे कैसे काम किया जाता है। और स्पोकन इंग्लिश तो वैसे ही बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करना आपका एक वन ऑफ द थिंग होगा जो आपको जॉब्स में पॉसिबल बनाएगा, आपके लिए जॉब्स लेना, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग है। ठीक है। सो स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन इंग्लिश, जो भी आपको इससे रेलेवेंट कोर्सेज मिल रहे हैं, यू शुड गो फॉर इट। यू शुड गो फॉर द फाइवर फ्रीलांसिंग एज वेल एंड फॉर द वर्डप्रेस डेवलपमेंट टू। ओके, ओके, विद दैट रिकमेंडेशन लेट्स गेट बैक। आज हमारा लेक्चर 3 है विच इज़ अबाउट फॉर्मेटिंग। जैसे कि मैंने पहले आप सबसे डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 1 में कि हम डिफरेंट मॉड्यूल्स हमने सेट किए हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स एज एन कंटेंट राइटर। तो हम देखते हैं कि हम रिसर्चिंग से स्टार्ट होते हैं और देन हम देखते हैं कि किस तरह से हमने आर्टिकल की फॉर्मेटिंग करनी है। अब कंटेंट राइटिंग में आपके डिफरेंट नीशेस और कैटेगरीज हैं जिस पर आप काम करते हैं, तो आर्टिकल के डिफरेंट तरीके हैं लिखने के। आज हम उन दो बेसिक आर्टिकल राइटिंग की फॉर्मेशन के ऊपर बात करेंगे। पहला इंफॉर्मेशन है एंड इंफॉर्मेटिव आर्टिकल है, एंड देन वी वुड बी टॉकिंग अबाउट द कमर्शियल आर्टिकल। इंफॉर्मेटिव आर्टिकल वो आर्टिकल्स होते हैं जो कि आपको हेल्प आउट करते हैं, आपने जो भी कंटेंट लिखा है वो आपके रीडर को हेल्प आउट करते हैं अंडरस्टैंड करने में, इन्फॉर्म करने में और इंटरटेन करने में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गूगल पे कोई क्यूरी देते हैं दैट आई वांट टू फाइंड बेस्ट लैपटॉप, ठीक है, तो आप देखें कि आपके पास इस वक्त बहुत सारे आर्टिकल्स इस वक्त आपकी साइट पर आपको नजर आ रहे होंगे जिन्हें आप एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे ही है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हम ये आर्टिकल्स ओपन करते हैं और फिर हम इनकी इंफॉर्मेशन गेट करते हैं और इसी तरह से हमारी क्यूरी रिजॉल्व हो जाती है। मैं जानना चाहती हूँ एज अ रीडर कि कौन सा ऐसा लैपटॉप मुझे परचेज करना चाहिए जो मुझे गेमिंग में मदद देगा। ठीक है। सो 2023 या 2023 से पहले तक जितने भी लैपटॉप इस वक्त बेहतरीन लैपटॉप्स हैं गेमिंग के लिए, इस वक्त मैं उन सब के बारे में पढ़ सकती हूँ, इंफॉर्मेशन गेट कर सकती हूँ। अब इंफॉर्मेशन गेट करने के बाद मेरे लिए आसान होगा कि मैं बेस्ट गेमिंग लैपटॉप को खरीद भी सकूं, उसके बारे में बात भी कर सकूं, लोगों को रेकमेंड भी कर सकूं। ठीक है। सो इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स का पर्पस क्या होता है? इंफॉर्मेटिव आर्टिकल का पर्पस होता है कि आप अपने रीडर को अपनी राइटिंग के थ्रू उस टॉपिक पर, उस क्यूरी पर इंफॉर्म करें, उनकी तमाम क्यूरीज को आंसर करें और उन्हें हेल्प आउट करें अंडरस्टैंड करने के लिए, अवेयर करने के लिए, ठीक है, एंड इंटरटेन करने के लिए ऑफ कोर्स। सो ऐसा कंटेंट कैसे लिखा जाए, आज हम ऐसे ही कंटेंट की फॉर्मेटिंग पे बात करेंगे। आई एम टेलिंग यू दिस अगेन, हमारे पास दो टाइप हैं कंटेंट की, कमर्शियल आर्टिकल एंड इंफॉर्मेटिव आर्टिकल। ठीक है। कमर्शियल आर्टिकल का पर्पस होता है कि वो आर्टिकल बिजनेस पर्पसेस के लिए लिखा जाए और आर्टिकल को रीड करने वाला शख्स बाय द एंड ऑफ द डे, बाय द एंड ऑफ द कंटेंट जिसको वो रीड कर रहा है, कोई एक्शन ले और उस चीज को, उस प्रोडक्ट को परचेज कर ले। राइट। एंड देन हमारे पास एक कैटेगरी आती है इंफॉर्मेटिव आर्टिकल की, जो सिर्फ रीडर को उसकी कंफ्यूजन दूर करने में, उसे इंफॉर्म करने में मदद देते हैं। सो हम क्या करेंगे कि हम इस
आज के लेक्चर में देखेंगे कि किस तरह से हमने एक ऐसा आर्टिकल खुद लिखना है, राइट। सो हम सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्म करेंगे सिलेक्टेड कीवर्ड टॉपिक पे, उसके बाद हम ड्राफ्टिंग करेंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि एक अच्छे कंटेंट को स्ट्रक्चर कैसे किया जाता है, टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, एफएक्यूज क्या होता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, एंड व्हाट आर द कंक्लूजंस एंड हाउ डू यू ड्रॉ द कंक्लूजंस, हम ये सब देखेंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग द टॉपिक, सो यू नीड टू थिंक लाइक अ साइंटिस्ट। आपको ये बात समझनी होगी कि आपका आर्टिकल कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट नहीं है, इट्स अ बिजनेस। हर वो चीज़ जो आप वेबसाइट के लिए लिख रहे हैं, इट इज़ फॉर द बिजनेस पर्पजेस, तो आपको उससे प्रॉफिट गेन करना है, ठीक है। इस माइंडसेट के साथ जब आप काम करते हैं तो काम इंटरेस्टिंग भी होता है, उसमें क्रिएटिविटी भी आती है, लेकिन उसके साथ साथ आप एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे होते हैं। सो हम अपने टारगेट कीवर्ड की सबसे पहले एक लिस्ट बनाएंगे और उससे रिलेटेड कंटेंट आइडियाज़ को देखेंगे और देखेंगे कि बहुत सारे कंटेंट आइडियाज़ में से वो कौन से कंटेंट आइडियाज़ हैं जिसको दुनिया इस वक्त पसंद कर रही है, जिसके बारे में पढ़ रही है। सो हम सबसे पहले अपनी कंटेंट जनरेशन के लिए विल गो फॉर answerthepublic.com, जिसको हम बहुत बार एक्सेस कर चुके हैं पहले भी अपने रिसर्चिंग लेक्चर्स में। अब हम दोबारा उसे एक्सेस कर रहे हैं जस्ट टू गिव यू एन इनसाइट, ठीक है। अच्छा, तो हम क्या करने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है बेस्ट गेमिंग लैपटॉप, राइट। इन 2023। अब इस हेडिंग के बारे में अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि जो नंबर्स ऐड करना होता है, ईयर ऐड करना होता है, वो एसईओ की पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो जब आप एक ऐसा हेडिंग लिखते हो जिसके अंदर आपके पास न्यूमेरिक और अल्फाबेटिक कॉम्बिनेशन है, यानी लफ्जों का और नंबर्स का एक कॉम्बिनेशन है, तो ऐसा हेडिंग एसईओ पर्पसेस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, राइट। सो ऑलवेज कीप दैट इन माइंड कि आप इस तरह की जो चीजें हैं इनको अपने माइंड में रखें वेन एवर यू आर वर्किंग, ठीक है। एंड विल स्टार्ट सर्चिंग, मैंने यूनाइटेड स्टेट्स कर दिया है बिकॉज वी आर राइटिंग फॉर द वेबसाइट, तो एक वर्ल्ड वाइड पर आपके पास एक वो आ जाता है, एक पूरा पर्पस आ जाता है, कंपैरिजन आ जाता है। विल एक्सेप्ट द कुकीज, ओके। सो बेस्ट गेमिंग लैपटॉप इन 2023, हमारे पास दो तरीकेकार हैं इस डेटे को पढ़ने के, एक विजुअलाइजेशन है और एक डेटा है, ठीक है। मेरे लिए ये डेटा पढ़ना ज़्यादा आसान है, राइट। तो मैं इस डेटे की तरफ जाऊंगी और आप देखेंगे कि वो आपको रिजल्ट्स के साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि जो 50 सर्च वॉल्यूम है, यानी अगर 50% से ज़्यादा लोग इसको कम लोग देख रहे हैं, तो इट मीन्स ये लो सर्च वॉल्यूम है। आपने ऐसे वर्ड्स की तरफ जाना है जिसका सर्च वॉल्यूम, यानी जो लोग उसको सर्च करें उसका वॉल्यूम 115 to 6600 होना चाहिए, यानी 6600 115 to 6600 के बीच में होना चाहिए। सो यू हैव टू गो फॉर द मीडियम टू द गुड। एंड कॉस्ट पर क्लिक मीन्स आपका जो कॉस्ट पर क्लिक है वो होना चाहिए $1.6 से लेकर $5.5 तक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जब हम नीचे जाते हैं और हम देखते हैं कुछ वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं और उसके साथ साथ उसका सर्च वॉल्यूम भी गिवन है, ठीक है। आपने सर्च वॉल्यूम अबव 50 की तरफ जाना है और उसका जो सीपीसी रेट है वो भी $1 से ऊपर का होना चाहिए। हम इन चीज़ों को कीवर्ड सीरीज में, ब्लॉगिंग सीरीज में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। फिलहाल वी आर वर्किंग ऑन द फॉर्मेट, तो मैं बस थोड़ा थोड़ा आपको शेयर करती जाऊंगी इन्फॉर्मेशन। ओके, सो बेस्ट गेमिंग लैपटॉप इन 2023 का सर्च वॉल्यूम 50 है। लेट्स गो फॉर समथिंग बेटर। बेस्ट गेमिंग लैपटॉप 2023 इंडिया। ओके, हम लोग वर्ल्ड वाइड की तरफ जा रहे हैं, तो हम इंडिया को रिप्लेस करके वर्ल्ड वाइड लिख सकते हैं यहाँ पे, तो सर्च वॉल्यूम बेहतर हो जाएगा। हम क्योंकि फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं तो उन्होंने सबका नहीं दिया हुआ, ओके। देन विल गो फॉर अदर हेडलाइंस। आप देख सकते हैं वर्ल्ड बेस्ट गेमिंग लैपटॉप, आप ये हेडिंग भी यूज कर सकते हैं, दिस इज समथिंग पीपल आर लुकिंग फॉर, ओके। व्हाट इज द बेस्ट गेमिंग लैपटॉप अकॉर्डिंग टू रेडिट, हमारे पास यहाँ पे बहुत सारा डेटा है और हम अपनी हेडिंग अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा बना सकते हैं, और इस तरह से हमारे पास एक ऐसी हेडिंग आ जाएगी जो कि वर्ल्ड वाइड लोग जिसे यूज कर रहे हैं और इससे फायदा उठा रहे हैं, ठीक है।
ये हमारे पास विजुअलाइजेशन डेटा आ गया एज यू पीपल कैन सी। ओके, अच्छा, ये जो ऑरेंज इंडिकेटर्स हैं ये आपको बता रहे हैं कि ये वो वाली हैं जिनकी कॉस्ट पर क्लिक भी अच्छी है, सर्च वॉल्यूम भी बेहतरीन है। सो बेस्ट गेमिंग लैपटॉप इन 2023, हम इसी इसी हेडिंग को थोड़ा सा अपनी क्रिएटिव अंदाज में इसको थोड़ा सा हम रीराइट कर देंगे, राइट। सो हमारे पास कंटेंट आइडियाज आ रहे हैं। ओके, सो आंसर द पब्लिक डॉट कॉम आपको हेल्प आउट करेगा आपकी हेडिंग की पॉपुलैरिटी देखने में और आपके कंटेंट आइडियाज जनरेट करने में। सो आप देखें यहाँ पे प्राइसिंग की एक वर्ड आ रहा है, यानी आप देख सकते हैं कि अगर आप अपनी हेडिंग H2 H3 लेकर जाते हैं, सब हेडिंग्स लिखते हैं, तो आप उसमें प्राइसिंग का जिक्र कर सकते हैं, ठीक है। कंट्री वाइज भी आप अपनी अपनी इस कीवर्ड को लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद वी विल मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द टॉपिक्स बाय द एसईओ स्कोर। अब रिसर्चिंग के वक्त मैंने आपको बताया था कि जब हम अपने कीवर्ड से रिलेटेड कंटेंट टाइप करते हैं गूगल की क्यूरी में, तो हमारे पास बेस्ट रैंक आर्टिकल्स आ जाते हैं, ठीक है। और हमने उन्हीं को देख के रिसर्च करना होता है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं जो आपने अपने माइंड में रखनी है। पीपल ऑल्सो आस्क या फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस, एसईओ में इंफॉर्मेटिव आर्टिकल में ऐड करना इंतहाई इंपॉर्टेंट होता है। सो ये जो क्वेश्चंस हैं इनको हम ऐड करेंगे अपने आर्टिकल में, ठीक है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ हेडिंग्स और आइदर एज अ सेपरेट एफएक्यू सेक्शन। सो दिस विल हेल्प यू आउट एज वेल। सेकेंड आर्टिकल मैं इसे पिक कर रही हूँ एंड आई एम गोइंग टू ओपन इट इनटू द न्यू टैब। हम वन बाय वन इनको स्कैन करेंगे, इनमें से ड्राफ्टिंग करेंगे, देखेंगे कि इनमें कौन सी ऐसे कंटेंट है जो बेहतर तरीके से लिखा गया है, क्या चीज़ मज़ीद बेहतर हो सकती है, कौन से पॉइंट्स हम इनमें से लेंगे, कौन से पॉइंट्स जो हमें वीक लग रहे हैं हम उन पर काम करेंगे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इट ग्राफ्टिंग। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू रीड इट वन बाय वन। अब आप लोग एक्टिव हो जाएं प्लीज। हम इस आर्टिकल को मुझे बताना है कि आपको सबसे बेहतरीन लगी। द वर्ज का ये इट्स अ टेक बेस्ड वेबसाइट। वर्ज के ऊपर जितने भी आपको की कैटेगरी से पब्लिश होते हैं। सो द बेस्ट गेमिंग लैपटॉप टू बाय राइट नाउ, इट इज the early gaming laptops were largely desktop replacement, clunky chassis, multiple power bricks, and RGB light. कि इसका इंट्रोडक्शन कितना ग्रैबिंग है। सो यू वुड लाइक टू रीड इट मोर एंड मोर। सो नंबर वन पॉइंट जो हमने यहाँ पे गेन किया वो ये है दैट दे हैव अ वेरी गुड हेडलाइन एंड अ वेरी कैची इंट्रोडक्शन। तो हम एक ड्राफ्ट बनाते जाएंगे साथ ही साथ, ताकि हमारे लिए आसानी हो जब हम अपना कंटेंट राइट डाउन करें। तो आप में से अक्सर क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स के कि हमें अपना कंटेंट कहाँ पे राइट करना चाहिए, वर्ल्ड पे राइट करना चाहिए या कोई और ऐप है। हमारे पास दो तरीकेकार हैं। नंबर वन इज ऑफ कोर्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, बिकॉज ये इजी होता है एंड एवरी वन कैन यूज इट। सेकेंडली हमारे पास होते हैं वर्ड्स की ये साइट, हमारे पास गूगल डॉक्स है। गूगल डॉक्स पे आप जो भी काम करते हैं वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। सो इट गेट्स वेरी इजी फॉर यू। जब आप नेक्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो वहीं से हर चीज़ ओपन हुई हुई होती है, ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है। इन केस आपका पावर जो है वो कट आउट हो गया या लाइट चली गई या कुछ इस तरह से इश्यूज हो गए, सो वो ऑटो सेव कर लेता है चीज़ों को। सो गूगल डॉक इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन इफ यू वांट यूज इट, एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एज वेल। सो आप दोनों यूज कर सकते हैं, आपकी कन्वीनियंस पे मुनसर करता है ये, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू राइट दैट हियर। पावरफुल हेडिंग है हमारे पास वर्ड्स की, और इफ यू वांट टू आप वो राइट हेडिंग राइट डाउन भी कर सकते हैं। सो व्हाट्स द हेडिंग हियर? हमारे पास हेडिंग क्या है? द बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स टू बाय राइट नाउ। ओके, लेट्स मूव फर्दर। अच्छा जी, अब हम क्या देख रहे हैं?
what we are looking for, value, frame rate, screen, port selection, storage, which is very good. इन्होंने segmentation की हुई है, ठीक है। तो आप जो भी चीज पढ़ना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू द सेगमेंट, आप उस पर क्लिक करेंगे और आपके पास वो चीज आ जाएगी, विच इज अगेन अ वेरी गुड बिल्डअप। हमारे पास पिक्चर्स भी आ रही हैं। हमारे पास एक और चीज है, उन्होंने हर लैपटॉप की प्राइस रेट मेंशन किया हुआ है अलोंग विद द डिस्क्रिप्शन। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन का तरीका है, ठीक है। सो ओवरऑल हमें ये वेबसाइट बहुत अच्छी लगी है। सिर्फ इसका एक इशू ये है कि इन्होंने कुछ वीडियोस इसमें ऐड नहीं की हुई। लेट्स सपोज अगर आप वीडियो ट्यूटोरियल्स ऐड कर देते हैं अपने कंटेंट में, तो बहुत ज़्यादा आपके लिए, आपके विजिटर के लिए एक्सपीरियंस बेहतरीन हो जाता है। एफएक्यू का एक अलग से सेक्शन नहीं है यहाँ पे। तो ये दो चीज़ें हैं जो हमें थोड़ी सी वीक लगी हैं, ठीक है। लेट्स यूज अनदर वन। अब हम दूसरा आर्टिकल ओपन करके देखते हैं। लेट्स सी व्हाट डू दे हैव। ओके, ओके। सो पीसी गेमर की एक और वेबसाइट है हमारे सामने इस वक्त। पीसी गेमर अगेन एक ऐसी, बिकॉज हमारा कीवर्ड था बेस्ट गेमिंग लैपटॉप, दैट्स वाई हमारे पास जो भी फीचर्ड वेबसाइट आई हैं जिन्हें हम इस वक्त एक्सेस कर रहे हैं, वो कौन सी हैं? वो वही वाली हैं जो रैंक्ड हैं। सो गेमिंग से रिलेटेड ये एक वेबसाइट है जिसमें हर वो चीज जो गेमिंग से relevant होती है, चाहे वो आपके लैपटॉप्स हों, पीसीज हों, आईपैड्स हों, व्हाट्सोएवर, तो वो सब चीजें यहाँ पे आपकी गिवन होंगी, उनकी इन्फॉर्मेशन गिवन होगी। सो बेस्ट गेमिंग 20 आई हैव हैड ऑफ पोर्टेबल एंड दीज आर द बेस्ट का। अगर हम अपनी हेडिंग में एक्सप्लेन करना चाहते हैं अपने टॉपिक को, तो हम ये भी कर सकते हैं। बट हमें उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि हम अपने हेडिंग के और अपनी एक्सप्लेनेशन के बीच में कोलोन को ऐड करें, फिर स्पेस दें, और उसके बाद हम अपने टाइटल को डिस्क्राइब करें, ठीक है। सो दिस इज अनदर मेथड फॉर्मेटिंग का जो हम हेडिंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। सी दिस रिसर्चिंग एंड रीडिंग हेल्प्स यू अलॉट। आपको नए नए तरीके मिलते हैं आपकी रैंक्ड ओके। सो हमारे पास यहाँ पे लैपटॉप्स की वैरायटी है। उन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज लैपटॉप्स की, गेमिंग लैपटॉप्स की यहाँ पे शो की हुई है। यहाँ पे उन लोगों ने एक अच्छा सा रिव्यू दिया हुआ है। इफ यू वांट टू बाय डिसाइडेड टू बाय अ गेमिंग लैपटॉप एट द राइट टाइम, नॉट ओनली हैव द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ मोबाइल GPU and CPU been well established, offering the best NVIDIA, AMD and Intel has to offer. So they are telling you that there is still some kind of modification coming on. तो आपके पास हर साल बेहतर से बेहतरीन डिवाइसेस आ रही हैं फॉर गेमिंग, राइट। एंड हेयर उन्होंने उन कैटेगरीज को भी शो करा दिया है। तो हमारे पास सबसे पहले उन तमाम कैटेगरीज का एक ओवरलुक है, एंड वन बाय वन उसके बाद उन्होंने हर कैटेगरी को डिस्कस किया हुआ है, विच इज़ अ गुड पॉइंट एज वेल। लेट्स मूव फर्दर। गेम्स रेडार। नाउ अगेन ये एक ऐसी साइट है जो कि गेमिंग के रिलेटेड कंटेंट को पब्लिश करती है। द बेस्ट गेमिंग लैपटॉप 2023, ऑल द लेटेस्ट मॉडल्स कंपेयर्ड। तो वो क्या कर रहे हैं कि उन्होंने एक रैंक्ड हेडिंग का कंटेंट लिया है, जैसे answerthepublic.com ने हमें बताया कि दिस इज समथिंग पीपल आर सर्चिंग फॉर। ओके, इनका सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है, CPC रेट भी आपको बेहतरीन मिल रहा है। बट अगर आप यूज कर रहे हैं तो सब सेम हो जाएगा। सो वैरायटी डालने के लिए व्हाट हैव दे डन, उन्होंने उस चीज को एक्सप्लेन कर लिया अपने अपने तरीके से। जब आप कोलोन ऐड कर रहे हैं तो आपके पास स्पेसिंग की सिर्फ एक गुंजाइश है। डैश ऐड करते वक्त यू हैव टू गिव स्पेसिंग पहले भी और बाद में भी। इन चीज़ों को भी हम वन आफ्टर द अदर डिस्कस करेंगे, हम साथ साथ भी डिस्कस करें अपनी फॉर्मेटिंग के रूल्स को, और इस तरह से हमारी और बेहतरीन ड्राफ्टिंग होती जाएगी। ओके, टेक रेडार ने क्या किया था? टेक रेडार के जो विजुअल्स थे वो बेहतरीन थे, ठीक है। ओके, नाउ इफ यू आर
इफ यू आर गोइंग फॉर समथिंग यूनिक, क्योंकि अब आपने जो भी देना है ना, आपका आर्टिकल है, इट हैज टू बी यूनिक, तो उसमें स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होनी चाहिए। अब आप क्या करेंगे कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स अपने कंपैटिटर के यूज करेंगे, ठीक है, और जो वीक एरियाज होंगे उस पर आप काम करेंगे। ओके, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एक आर्टिकल में क्या क्या होना चाहिए। आपके एक आर्टिकल में होना चाहिए एक बेहतरीन हेडलाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल, एक बेहतरीन हेडलाइन होनी चाहिए आपके पास आर्टिकल की। उसके बाद आपने अपने आर्टिकल को इंट्रोड्यूस किया हुआ हो, बॉडी लीड जिसे हम कहते हैं, जिसमें आपने क्या किया हुआ होता है कि आप अपनी हेडिंग को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं इस अंदाज में कि जो आपका रीडर है उसके लिए वो कैची हो, उसके लिए वो इंटरेस्टिंग हो, वो ग्रैब कर ले उसको, और फिर वो आगे मूव ऑन ही ना कर पाए। सो 5 to 6 लाइंस आप अपने H1 में हेडिंग में देंगे, हेडिंग नंबर 1 के एंड में देंगे, उसको डिस्क्राइब करने के लिए द गेमिंग लैपटॉप्स हैं क्या, 2023 के बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स कौन कौन से हैं और क्यों हैं। सो आप इन आंसर्स क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। देन आपने क्या लर्न किया है, सब सेक्शंस बना के आप नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे कि क्यों लिनोवो का गेमिंग लैपटॉप ही बेहतरीन है, उसकी उसकी क्या रैम है, उसकी क्या प्राइस है, कितनी पॉपुलैरिटी है, कितनी स्पेसिफिकेशंस हैं उसमें। देन हम मजीद अपने बॉडी को बॉडी कॉपी को कंक्लूजन तक लेकर जाते हैं। हम वहाँ पे FAQ सेक्शन ऐड करते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किए थे। एंड देन हम समरी और सोर्स, यानी आपने कहाँ कहाँ से अपनी इंफॉर्मेशन ली है, साइटेशंस जिन्हें हम कहते हैं, वो कहाँ कहाँ से लिए हैं, उसे ऐड करते हैं और आर्टिकल को कंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, सो क्या क्या होना चाहिए आपके पास, एक बेहतरीन हेडलाइन, टाइटल, देन H1 जो आपकी फर्स्ट हेडिंग होती है। ऑप्टिमाइजेशन में, SEO में सबसे ज्यादा काम आपकी H1 करती है। अगर आप उसका SEO स्कोर देखें, 80% होना चाहिए, 70 अबव होना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप रैंक करना चाहते हैं तो अगर 80 है तो इट इज वंडरफुल। सो आर्टिकल की हेडलाइन, इंट्रोडक्शन, बॉडी कॉपी, FAQ सेक्शन, समरी और फिर साइटेशंस। ठीक है, सो हम इस चेकलिस्ट को इस्तेमाल करते हुए अपना एक आर्टिकल राइट डाउन करेंगे। यू कैन राइट द आर्टिकल ऑन वर्डप्रेस, ऑन वर्ड डॉक्यूमेंट एज वेल, एंड यू कैन राइट इट डाउन इन द गूगल डॉक्स एज वेल। ठीक है, अब सबसे पहले हमने किस पे काम करना है, हमने काम करना है अपनी हेडिंग्स पे। मेरे सामने इस वक्त गूगल डॉक्स ओपन है, ठीक है, ओके। ये हमारा टाइटल आ गया, बेस्ट गेमिंग लैपटॉप इन 2023, और ये जो सबसे नीचे आपको नजर आ रही है, पावर अप योर प्ले, कॉन्क्योर एनी गेम विद द बेस्ट गेमिंग लैपटॉप ऑफ 2023, ये आपकी H1 है। ओके, अब आप देख रहे हैं कि H1 में हमने कोलोन ऐड किया, ये 2 डॉट्स ऐड किए, और उसके बाद हमने एक्सप्लेन किया अपनी इस हेडिंग को। ठीक है, लेट्स सपोज अगर मैं कॉलोन ऐड नहीं करना चाहती, मैं डैश ऐड करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, उससे पहले फॉर्मेटिंग का एक रूल है कि डैश ऐड करने के लिए आप स्पेस देते हैं पहले और स्पेस देते हैं बाद में। ठीक है, उसके बाद आप अपनी हेडिंग को एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर आप डैश नहीं ऐड करना चाहते, यू वांट टू राइट द कॉलॉन, तो अपनी फर्स्ट हेडिंग लिखें, फर्स्ट वर्ड लिखें, और जब एक्सप्लेन कर रहे हैं तो स्पेस देके उसको एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, सो आइदर यू कैन यूज डैश और यू कैन यूज कोलोन। ओके, अब ये मेरा इंट्रोडक्शन है, ये सारा इंट्रोडक्शन मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले अपने टेक्स्ट का फॉन्ट चूज कर लेते हैं, एरियल एंड टाइम्स न्यू रोमन, कैलिब्री। ये 3 फॉर्मेट हैं हमारे पास जो हमारी, जिसके अकॉर्डिंग हम लिखते हैं। टाइम्स न्यू रोमन हम इस्तेमाल करते हैं एज एन स्टैंडर्ड फॉर्मेट, जो कि एकेडमिक पर्पसेस में, इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स में यूज होता है, अलोंग विद द एरियल वन। अगर आप वेबसाइट पे काम करते हैं तो आप उसका जो फॉन्ट है वो कैलिब्री पे ले जाते हैं। तो इफ़ यू वांट टू चूज एनी अदर फॉन्ट अदर देन दीज, आप काम कर रहे हैं किसी और चीज़ पर और आप डिफरेंट फॉन्ट्स से खेलना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे कि आप यहाँ फॉन्ट्स पे जाएंगे और फॉन्ट की ऑप्शंस से देखते जाएंगे हर फॉन्ट को और उसको अकॉर्डिंगली चूज करते जाएंगे। अदरवाइज व्हेन यू आर राइटिंग एन इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल तो आपने एरियल को चूज करना है या आपने टाइम्स न्यू रोमन को चूज करना है। फॉन्ट का साइज आपका होना चाहिए 12 एवरी टाइम। ठीक है, ये एक अनसेड रूल है राइट। सो आपका 12 फॉन्ट साइज होना चाहिए विच इज रीडेबल एज वेल, और ये हर जगह इस्तेमाल होता है।
अगर आप इसकी थोड़ी सी रीडेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं फॉर योर ओन पर्पस तो आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं, बट वंस यू विल पब्लिश इन ऑन द वेबसाइट तो वो अगेन खुद ही ऑटोमेटिकली उसका फॉन्ट साइज जो है वो अपडेट होकर 12 पे चला जाएगा। देन विल मूव फर्दर। अच्छा जी, अब हमने एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट हेडिंग्स पे बात करेंगे। ठीक है। अच्छा, हेडिंग और इंट्रोडक्शन के बाद हमारे पास आ जाती है सब सेक्शन या सब हेडिंग्स। सब हेडिंग्स का रूल क्या होता है? सब हेडिंग्स का पर्पस होता है कि वो आपके कंटेंट को ब्रेक कर दे। ठीक है, सो इट ब्रेक डाउन योर कंटेंट इनटू डिफरेंट टॉपिक्स। ठीक है, और आप उसमें यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? अपने कीवर्ड्स यूज करते हैं। सॉरी, जो कीवर्ड्स हैं आपके पास ये वाले गेमिंग लैपटॉप, इसको बार बार तो आप यूज नहीं करेंगे, तो आप क्या करेंगे कि उससे रिलेटेड कीवर्ड्स आप यूज करेंगे। जो भी आपका मेन टाइटल में कीवर्ड है, ताकि आपकी एसईओ मेंटेन हो सके। ठीक है, अब आप क्या करेंगे उसके लिए? आप thesaurus.com पे जाएंगे, गेमिंग लैपटॉप टाइप करेंगे तो आपके पास नीचे एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स आ जाएगी जिसको आप अपनी H2 में H3 में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं? वी हैव अनदर प्रैक्टिकल फॉर यू। आपके पास टाइटल है बेस्ट गेमिंग लैपटॉप का, हमारे पास हेडिंग नंबर 1 भी है, हमारे पास इंट्रोडक्शन भी है। आई वॉन्ट यू पीपल कि मुझे सजेस्ट करें कि मैं दूसरी सब हेडिंग्स क्या ऐड करूं। सो यूज योर चैट बॉक्सेस एंड लेट मी नो कि मुझे अपनी इस आर्टिकल में और सब हेडिंग्स क्या क्या यूज करनी चाहिए। यू हैव 1 मिनट फॉर दिस एक्सरसाइज। हरी अप एवरीबडी, आप लोग इंगेज होंगे तभी आपके लिए इजी होगा हर कॉन्सेप्ट को समझना। तो आपका टॉपिक है बेस्ट गेमिंग लैपटॉप इन 2023। ओके, जबरदस्त। अब्दुल रहमान की एक सजेशन है, हु इज बेस्ट लैपटॉप फॉर गेमिंग। हम इसको थोड़ा सा फिल्टर आउट करेंगे, हु हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम करेंगे विच इज द बेस्ट लैपटॉप फॉर गेमिंग। आई एम गोइंग टू ऐड दिस वन हियर। जी बिल्कुल, आप वेबसाइट से हेडिंग के कीवर्ड ले सकते हैं, इट इज बेटर एज वेल। Why are gaming laptops best? Very good. Well done. Which is the best gaming laptop? Good. Okay. So, which is the best gaming laptop in 2023? अब मैं क्या कर रही हूँ? मॉन्स्टर इनसाइट को मैंने हेल्प करने के लिए यूज किया है। मैं जानना चाहती हूँ कि जो जो सजेशंस मुझे मेरे स्टूडेंट्स दे रहे हैं हेडिंग्स के लिए, सब हेडिंग्स के लिए, क्या वो हेडिंग्स ऑप्टिमाइज भी हैं? क्या उनको मैं इस्तेमाल करूंगी तो मेरा रैंक बेहतर होगा या नहीं होगा? तो इनका जो है रैंक कितना आना चाहिए? इनका आना चाहिए अबव 70। सो अबव 70 होगा अगर आपकी सजेशन का, अगर आप मुझे सजेस्ट करें कोई हेडिंग और उसका टोटल रैंक मेरे पास आ रहा है 70 अबव, तो मैं उसे अपने कंटेंट में यूज करूंगी। ठीक है, सो मुझे अभी सजेशन मिली है आई गेस तैयबा से कि विच इज द बेस्ट गेमिंग लैपटॉप इन 2023। अब्दुल रहमान की भी सेम सजेशन थी, तो लेट्स चेक कि इसका क्या स्कोर है। जबरदस्त, इसका ओवरऑल स्कोर है 83। अ गुड स्कोर इज बिटवीन 40 एंड 60। फॉर बेस्ट रिजल्ट यू शुड स्ट्राइव फॉर 70 एंड अबव। सो हमारे पास 83 स्कोर की एक बेहतरीन हेडिंग आ गई है। क्यों आई है? क्योंकि हमारी ये हेडिंग हमारे पहले हमारे टाइटल के साथ बहुत ज्यादा रिलेटेड है। राइट, मेरा टाइटल क्या है? बेस्ट गेमिंग लैपटॉप। आपने एक क्वेश्चन डाल दिया सेकंड हेडलाइन में कि विच इज द बेस्ट गेमिंग लैपटॉप इन 2023। अगर मैं इसको भी फिल्टर आउट कर दूं, लेट्स सपोज द बेस्ट गेमिंग लैपटॉप or laptops which are are best in 2023 for gaming. Let's see.
इसका स्कोर क्या आ रहा है, बिकॉज इट्स समहाउ एक लॉन्ग है हमारे पास। सी अब क्या हुआ, हमारा जो कंटेंट का जो हम सॉरी हमारी जो हेडिंग का स्कोर है वो नीचे चला गया। व्हाई सो? बिकॉज हम लोगों ने एक तो अपनी हेडिंग को काफी बड़ा कर दिया है, राइट, देन एक प्रॉपर वर्डिंग में नहीं है, समझ नहीं आ रहा। दैट इज वाई हम कौन सी वाली हेडिंग यूज करेंगे जिसका बेटर स्कोर होगा, which is the best gaming laptop in 2023. So I'm going to go back to my formatting document और मेरी जो सेकंड सब हेडिंग होगी वो होगी which is the best gaming laptop in 2023. Okay. ओके अब नेक्स्ट टास्क क्या है कि मुझे इसके बाद एक और हेडिंग चाहिए, लेकिन आप उसमें कोई इमोशन ऐड करेंगे, हैप्पीनेस का, सैड का, कोई भी इमोशन। सो अगर आप इमोशन एडजेक्टिव्स ऐड करते हैं ना अपनी हेडिंग में तो स्कोर बेहतरीन हो जाता है। ओके सो ट्राई करें कि जो नेक्स्ट सजेशन आप मुझे हेडिंग का दें उसमें कोई ना कोई ऐसा वर्ड हो, हैप्पीनेस का, सैडनेस का, अमेजिंग का, वंडरफुल का, सरप्राइजिंग का, इस तरह के वर्ड्स हो उसमें। ठीक है, सो हरी अप, यूज योर माइंड्स and use your fingers as well and type down all the good headings जो आपके माइंड में आ रही हैं, जिसमें adjectives भी होंगे, जो रिलेटेड भी होंगे आपकी गेमिंग लैपटॉप के टाइटल के साथ। सो here you go everybody. ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री। अब इसके अंदर मैं सारी जो लैपटॉप्स हैं बेस्ट गेमिंग के हैं उनकी मैं वन बाय वन कंपनीज टाइप कर दूंगी एंड उनको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी बाय द हेल्प ऑफ द कंटेंट जो मैंने अभी अभी पढ़ा है। अमेजिंग एंड बेस्ट परफॉर्मिंग लैपटॉप्स इन 2023। अब्दुल रहमान आपकी ये सजेशन मैं ऐसे की ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर रही हूँ अपने हेडिंग एनालाइजर में। ठीक है, ओके हमारा हेडिंग एनालाइजर ये रहा। लेट्स गो फॉर इट, लेट्स सी कि ये सब हेडिंग किस तरह से काम करेगी और इसका स्कोर क्या है। लेट्स एनालाइज इट। ओके परफॉर्मिंग की हमारे पास स्पेलिंग गलत आ रही है। ओके 90, वेरी गुड अब्दुल रहमान। लंबी हो गई है लेकिन इसमें क्योंकि आपने एडजेक्टिव ऐड किया हुआ है तो इसका स्कोर 93 है। सो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू यूज दिस वन। ठीक है, थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक थी अब्दुल रहमान, आई थिंक आप जल्दी टाइप करे थे तो उस वजह से हो गया। नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। ठीक है, चलें जी, हमारी एक और हेडिंग हमारे पास आ गई यहाँ पे, अमेजिंग एंड बेस्ट परफॉर्मिंग गेमिंग लैपटॉप्स इन 2023। ये दोनों हेडिंग सेम हो गई हैं ज़रा, है ना। इसको हम थोड़ा सा कर देते हैं ऐसे। ओके तो ये हमारे पास एक और हेडिंग की आ गई। इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसी तरह से हम अपनी हेडिंग्स को वन आफ्टर द अदर एनालाइज करते करते अपने कंटेंट को फॉर्मेट कर देंगे। जो आखिरी चीज हमने करनी है वो FAQ सेक्शन ऐड करना है, जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया था जब हम पढ़ रहे थे दिस वन। सो ये जो आपके पास फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का एक बार है, ये हेडिंग्स आप लाजमी ऐड करते हैं अपने कंटेंट में आंसर करने के लिए उन क्यूरीज को जो ओवर द वर्ल्ड लोग कर रहे हैं। ठीक है, विद दिस आई एम गोइंग टू कंक्लूड दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। ये हमारे फॉर्मेटिंग के कुछ रूल्स थे जिन पर हमने आज बात की एंड विल टॉक अबाउट मोर सच थिंग्स इन आवर कमिंग लेक्चर्स। ठीक है, सो हमने क्या देखा, हमने देखा कि किस तरह से हम अपने कंटेंट को फॉर्मेट करते हैं, साइट्स को देखते हुए, आंसर द पब्लिक को यूज करते हुए और मॉन्स्टर इनसाइट को इस्तेमाल करते हुए अपनी हेडिंग को इस्तेमाल, हेडिंग्स का स्कोर चेक करते हुए हेडिंग्स को यूज करते हैं। ठीक है, FAQ सेक्शन कैसे ऐड करते हैं, सोर्सेस किस तरह से ऐड करते हैं। ठीक है, आप हेडिंग देंगे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन अपने डॉक्यूमेंट्स पे जाके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम जाते हैं गूगल डॉक्स पे, यहाँ पे। ठीक है, जब हमने अपनी सारी हेडिंग्स डाल दी H1 H2 H3 तो हम यहाँ पे एक हेडिंग दिखेंगे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की, और उसमें वो जो टैब में हमारे पास क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हमने अपनी वर्डिंग में क्वेश्चन और आंसर्स की सूरत में लिख देना है। ये हेल्प आउट करेंगे मजीद आपकी ऑडियंस को इन्फॉर्म करने में। ठीक है, एंड देन आप अपने टाइटल को, अपने आर्टिकल को कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, सो ये आज हमने बेसिक फॉर्मेटिंग की बातें की हैं। एक और चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ वो ये है कि आप साइटेशन कैसे ऐड करते हैं। आप गूगल डॉक्स में जाके टूल्स को एक्सेस करते हैं
और यहाँ पे साइटेशन के ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक साइट पे बार आ जाता है। ये बार हमें बताता है कि हमने फलां जगह से अपना कंटेंट रीड किया है, ठीक है। तो आप इसकी इस साइट को यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है, और यू विल पेस्ट इट हेयर। ये वेबसाइट एसेस हमने वेबसाइट को किया था, हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और साइट मैनुअली हो जाएगा। अगर इनके यहाँ पे कोई ऑथर गिवन है तो आप उनका नाम भी दे सकते हैं। अपडेटेड ऑन November 22, 2023 बाय मोनिका शन। कंटेंट का जो वेबसाइट थी उसका टाइटल क्या है? बेस्ट गेमिंग लैपटॉप, ठीक है, आप वो लिखेंगे सबसे पहले। उसके बाद आप वेबसाइट का टाइटल देखेंगे विच इज आई थिंक वर्ज, द वर्ज। तो आप यहाँ पे राइट डाउन करेंगे द वर्ज। ओके, एंड देन हम यूआरएल दोबारा पेस्ट करेंगे। 2022 में पब्लिश हुआ है ये आर्टिकल और पब्लिशिंग का मंथ था नवंबर आई गेस। आप इसमें बाकी इंफॉर्मेशन करके डन कर देंगे, ठीक है। और ये आपकी एक साइटेशन बन गई। सो इसका मतलब है कि आपने रिसोर्स दे दिया है कि आपने कहाँ से तमाम चीज़ों को पढ़ा है, ओके। इसी के साथ साथ मैं अपना आज का लेक्चर कंक्लूड कर रही हूँ। आज के लेक्चर में हमने फॉर्मेटिंग के कुछ रूल्स देखे हैं। हमने देखा है कि हेडिंग्स किस तरह से हम चेक करते हैं, ऐड करते हैं, इंफॉर्मेशन किस तरह से ऐड करनी है, एफएक्यू सेक्शन कैसे लिखना है और यूआरएल्स यानी रेफरेंसेस कैसे देने हैं। अपनी फॉर्मेटिंग के सेकंड लेक्चर में हम इन चीज़ों को रिवाइज करेंगे और हम देखेंगे कि कमर्शियल आर्टिकल किस तरह से लिखा जाता है। अब आपकी एक असाइनमेंट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यू हैव टू राइट एन आर्टिकल विद एन हेडिंग स्कोर्ड 60 to 80। सो आपने मॉन्स्टर इनसाइड एक वेबसाइट है जिसे इस्तेमाल करना है और आपने लिखनी है हेडिंग्स जिसका स्कोर तकरीबन 70 to 80 होना चाहिए। 68 भी नहीं, 70 वुड बी प्रॉपर, ठीक है। 70 to 80 के दरमियान होना चाहिए और वर्ड काउंट होना चाहिए 1500, यानी 1500 वर्ड्स पर मुश्तमिल एक आर्टिकल लिखना है। उसमें आपने जिस तरह से मैंने साइट किए हैं उसी तरह से 5 से 6 आर्टिकल्स को साइट करना है। और जो टाइटल होना चाहिए वो आप जिस भी कैटेगरी पर काम कर रहे हैं, टेक पे काम कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ पे काम कर रहे हैं, उस टाइटल के ऊपर लिखना है। मैं जी। यहाँ पे जी जी सॉरी सो मैं यहाँ पे आपको अपनी नीशेस के बारे में चॉइस दे रही हूँ। सो अगर आप टेक नीश पे काम कर रहे हैं तो आप टेक नीश के टॉपिक पे लिखेंगे आर्टिकल 1500 वर्ड्स पर मुश्तमिल और जिसका हेडिंग स्कोर ये होना चाहिए। अगर आप मेंटल हेल्थ पे काम कर रहे हैं तो ये आपका टाइटल है मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग, आर्टिकल के 1500 वर्ड्स होंगे और उसका हेडिंग स्कोर होना चाहिए 70 से 80 के दरमियान। रेफरेंसेज आपने 5 से 6 ऐड करने हैं। थैंक यू सो मच मिस। थैंक यू सो